नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में। हमने नेमिंग रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। उसके अंतर्गत चलिए फटाफट आज एक रिएक्शन और कर लेते हैं। प्रीवियसली मेरी वीडियो में मैं एल्डोन, परकिंस, टोपे, बेंजोइन, रीफॉर्मेट्सकाइन, नॉर्मन जेल रिएक्शंस करवा चुकी हूँ। जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार मेरी वो भी वीडियो जाके जरूर देखिएगा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी मैनिच रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैनिच रिएक्शन से प्रीवियस ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन आया था और ऑलमोस्ट सभी पीजीटी केमिस्ट्री के कम्पिटिटिव एग्जाम में मैनिच रिएक्शन का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो बिल्कुल मत मैनिच रिएक्शन छोड़ के जाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन पार्ट करवाऊंगी, तो हो सकता है कि वहाँ से भी रिएक्शन उठकर आ जाए। वैसे मैनिच रिएक्शन में डायरेक्ट एडिशन आता है, मतलब आपको पता हो तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं मैनिच रिएक्शन के बारे में। मैनिच रिएक्शन क्या होती है? इसमें हम रिएक्शन कराते हैं सभी अभी तक जितनी रिएक्शन पढ़ रही हैं हमने सबने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लिया था बेंजोइन को छोड़ के। तो रिएक्शन होती है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, स्पेशली यूजुअली एक क्या लिया जाता है, कीटोन लिया जाता है क्योंकि वो इनोल बना सके कीटोन। और एक फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाता है और एक एमीन लिया जाता है। एमीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली सेकेंडरी एमीन लिया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की रिएक्शन, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो एक प्रोडक्ट बनता है। फिर उसका जब बेसिफिकेशन मतलब बेस लिया जाता है तो एक बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है जिसे कि हम मैनिच बेस कहते हैं। चलिए हम पहले रिएक्शंस देख लेते हैं ये रिएक्शन होती क्या है। मैनिच रिएक्शन, तब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली कीटोन लिया जाता है जो कि इनोलाइजेबल मतलब अपना इनोल फॉर्म बना सके। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं एक कीटोन CH3COCH3। फिर कीटोन के बाद क्या लिया जाता है, एक फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाता है HCHO HCHO प्लस इसके अलावा क्या लिया जाता है आपका, बेसिकली एक अमीन लिया जाता है लेकिन मोस्टली सेकेंडरी अमीन ही लिया जाता है, CH3 की ट्वाइस NNH। तो अब इसमें होता क्या है आपका, अगर देखा जाए तो HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो मोस्टली होता क्या है कि एक हाइड्रोजन, ये इसको मैं CH2H करके लिख देती हूँ, और ये एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब वाटर रिमूवल होगा। हो कैसे रिमूवल होगा, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन और आपका ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो क्या बना, C6H5 C डबल बॉन्ड O, इस C के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका CH2। अब देखिए इधर से क्या आया आपका, ये CH2 ऑक्सीजन निकल गया CH2, फिर इधर क्या बचा NCH3 की ट्वाइस। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH2 NCH3 की ट्वाइस। बेसिकली HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, ये NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्रोडक्ट बन जाता है आपका। फिर ये आपसे क्या होता है, इसका जब आप बेसिफिकेशन NaOH या आपका एथेनॉल की उपस्थिति में कोई भी बेस लेते हैं तो क्या होता है, ये Cl निकल जाता है माइनस NaCl निकल जाता है और ये जो H पॉजिटिव होता है वो वाटर माइनस H2O की तरह रिमूव हो जाता है। तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है जिसे कि हम मैनिच बेस कहते हैं और वहीं से ही रिएक्शन बढ़ी C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 NCH3 की ट्वाइस। ये देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इससे जो ये इधर की साइड पहला कार्बन हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। बीटा पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन मतलब अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। जो बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैनिच बेस। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, मैनिच रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं पहले एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको जो प्रीवियसली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया था। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रीवियसली डायरेक्ट क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको 5 मेंबर रिंग दी गई थी, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था CH3 एंड प्लस आपसे दिया गया था आपको CH2O, फिर उसके बाद आपको दिया गया था NCH3 की ट्वाइस। और थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया गया था, यहाँ पे NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऑलरेडी दे दिया था और उसकी इथाइल
एथेनॉल से रिएक्शन कराई गई तो क्या रिएक्शन हुई, तो हमने बस प्रोडक्ट लिखना है, हमें जहाँ कहीं भी एल्डिहाइड मतलब कीटोन दिख जाए, फॉर्मेल्डिहाइड दिख जाए और ये अमीन दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये आपकी मैनिच रिएक्शन है। तो देखिए ये सी एक्टिव अल्फा कार्बन पे अटैक होता है, ये हो गया अल्फा कार्बन ये भी है, लेकिन जो ऑप्शन थे ना, अगर यदि यहाँ वाला ऑप्शन होता तो ये मतलब तो यहाँ पे जुड़ता ग्रुप, लेकिन यहाँ पे यहाँ वाला ऑप्शन नहीं था, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से एक मतलब ये हाइड्रोजन निकला, ये एक ऑक्सीजन निकला, एंड इथाइल अल्कोहल में अगेन वही HCl निकल जाएगा बेस की उपस्थिति में, ठीक है, और ये NCH3 की ट्वाइस जुड़ जाएगा, तो मतलब यहाँ से ये एक हाइड्रोजन निकला, तो कुल मिला के आपकी ये रिएक्शन क्या हो गई थी, सी डबल बॉन्ड क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट पूछा गया था, ये अल्फा कार्बन से आपका क्या जुड़ गया CH2, ये रहा CH2, ठीक है, ये CH2 जुड़ गया और यहाँ से क्या जुड़ गया आपका NCH3 की ट्वाइस ग्रुप जुड़ गया। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, ये आपका प्रोडक्ट बनना था, ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में आया है। तो कुल मिला के आपको फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 एंड जो भी आपको अमीन दे रखा हो वो ग्रुप जोड़ना है आपको और सिंपली H2O को निकाल देना है। चलिए अब ये इसकी हम फटाफट मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म देख लेते हैं तो आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ये किस मैकेनिज्म के हिसाब से होता है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मेल्डिहाइड हम लेते हैं वो एसिड की उपस्थिति में, जो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ये एसिड की उपस्थिति में क्या करता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड एक HCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे क्या होता है लोन पेयर, ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करता है फॉर्मेल्डिहाइड आपका सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करता है CH3 की ट्वाइस NH जो हमने लिया है, इस सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करता है और एक इमीनियम सोल्ट देता है जो कि बाद में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। कैसे इमीनियम सोल्ट देता है, ये डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे ये क्या करेगा लोन पेयर अटैक करेगा, तो आपके क्या हुआ HCH इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपके OH, ये जो OH जुड़ा हुआ है, अब इस कार्बन से इस NH ने रिएक्ट किया, NH नाइट्रोजन के लोन पे ने अटैक किया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया CH3 की ट्वाइस, ये जो साल्ट होता है इसको हम बोलते हैं इमीनियम साल्ट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है मैनिच रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो क्या हुआ है इमीनियम सोल्ट, तो ये आपका बना इमीनियम सोल्ट। अब ये क्या करता है रीअरेंजमेंट करता है, मतलब वाटर को रिमूवल करता है और आपके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। कैसे वाटर को रिमूव करता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है OH नेगेटिव H पॉजिटिव, मतलब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव माइनस H2O निकल जाता है और आपके HCH डबल बॉन्ड NCH3 की सॉरी ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है इस बॉन्ड की तरफ और ये OH नेगेटिव निकल जाता है, तो ये आपका निकला H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर और ये NHC ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया H डबल बॉन्ड NCH3 की ट्वाइस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक करेगा। अब हम लेते हैं हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो हमें दिया होता है, जैसे मैंने रिएक्शन में एसिटोफिनोन लिया था C6H5COCH3, ये क्या करता है कीटो फॉर्म, ये एसिड की उपस्थिति में इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये अगेन ऑक्सीजन जो है H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा तो C6H5 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आ जाएगा और ये CH3, इसको मैं खोल के रख रही हूँ। अब क्या होता है आपका इनोल फॉर्म जनरेट करने के लिए ये इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर ये इधर, तो ये आपकी कीटो इनोल टोटोमराइजेशन होती है 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बेसिकली क्या हुआ ये
1 2 3 3 पे OH हो गया और ये डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपकी इनोल फॉर्म हो गई। अब इस इनोल फॉर्म में जैसे हमें पता है एल्केन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिएक्शन देते हैं तो वही इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा। तो अब आपका ये C6H5COH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, वो क्या था आपका प्लस CH2 डबल बॉन्ड NCH3 की ट्वाइस, ये जो आपने इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेल्डिहाइड और उससे एमीन से जनरेट किया, तो ये CH2 डबल बॉन्ड NCH3 की ट्वाइस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिएक्शन करेगा। तो होगा क्या आपका ऑक्सीजन पे हमें पता है लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ माइग्रेट करेगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इधर नाइट्रोजन पे। तो इस तरीके से आपका जब इलेक्ट्रोफाइल से एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो आपका प्रोडक्ट बन गया C6H5C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड इससे के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए तो CH2 ये इससे जुड़ गया और ये नाइट्रोजन पे आपके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो था वो शांत हो गया NCH3 की ट्वाइस। अब आपके प्रोटॉन ट्रांसफर होगा अगेन, ठीक है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो प्रोटॉन इधर चला जाएगा और तो आपके क्या बना C6H5C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन H के जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके CH2 NH नाइट्रोजन के लोन पेयर से H पॉजिटिव जुड़ा, CH3 की ट्वाइस और नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म होने के कारण इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब आप इसकी लास्ट में बेसिफिकेशन बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है आपका H पॉजिटिव निकल जाता है, मतलब आपका जो हम लेते हैं ना लास्ट में एथेनॉल या NaOH, तो ये आपका H पॉजिटिव निकल जाता है, मतलब कि कुल मिला के वाटर रिमूवल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बन गया C6H5C डबल बॉन्ड O CH2 NCH3 की ट्वाइस, तो ये आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन गया। तो कुल मिला के आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि आपको जो भी एल्डिहाइड कीटोन दे रखा हो उसका एक हाइड्रोजन लेंगे अल्फा कार्बन का एंड एक CH2O का ऑक्सीजन लेंगे और एमीन का हाइड्रोजन लेंगे और आप सब कुछ जोड़ देंगे, बस ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक तरीके से ये मैनिच रिएक्शन होती है। अब हम एक चीज़, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट करवा देती हूँ क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट से ही पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले एप्लीकेशन पार्ट फटाफट देखते हैं। सबसे चीज़ पहली एप्लीकेशन तो मैंने आपको बताया मोस्टली कीटोन यूज़ किए जाते हैं इस रिएक्शन में। तो अगर यदि आपके अनसिमेट्रिकल कीटोन हो जैसे CH3CO CH3 अब आप देख सकते हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप है, प्लस आपको दे रखा है अगेन CH2O प्लस आपको दे रखा है NHCH3 की ट्वाइस। तो अब आप देख सकते हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्फा कार्बन तो ये भी है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन जो मोर हाईली अल्काइटेड का अल्फा कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन निकलेगा। तो हमेशा ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे मैंने ऊपर प्रीवियसली भी बताया था कि निकलना तो जहाँ CH3 जुड़ा हुआ है वो निकलना चाहिए था, लेकिन वो ना निकल के दूसरा क्यों निकलता है, क्योंकि प्रोडक्ट में ही ऐसा हमें वो वाला ऑप्शन ही नहीं था, अगर ऑप्शन होता तो वो जुड़ता। चलिए तो इसमें क्या हो गया CH3CO CH3 तो इस कार्बन का ये हाइड्रोजन, इस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इसका बेस सेकेंडरी अमीन का हाइड्रोजन, तो ये H2O रिमूवल हुआ और आपकी इन द प्रोडक्ट क्या बन गया मैनेज बेस में CH3CO इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका CH3 और इस कार्बन से अब क्या जुड़ा है CH2, क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो अल्फा कार्बन से आपको जोड़ना है CH2, तो हमेशा अल्फा कार्बन से जोड़ेंगे CH2 NCH3 की ट्वाइस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है और मोर हाईली एल्काइटेड अल्फा कार्बन का निकलता है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं जो मोस्टली कई बार आ जाती है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में। मैनेज रिएक्शन पहले दे रखे थे, फिर कंप्लीशन। तो जो ये मैनेज रिएक्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होती है अनसैचुरेटेड आपके सैचुरेटेड, मतलब इसका जब डीकम्पोजिशन होता है तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कीटोन बनाने के लिए। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे CH3CO आपको दे रखा है कि CH3CO CH3 एसीटोन को जब आप HCHO एंड फिर उसके बाद CH3 की ट्वाइस NH से रिएक्शन कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट बना। क्या प्रोडक्ट बन गया आपका? अगेन ये एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन, वाटर रिमूवल हो गया तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CO CH2 CH2 एंड CH3 की ट्वाइस। अब आपको क्या होता है, दो तरीके से रिएक्शन आ जाती है। या तो आपको दे रखा होगा निकल HI, निकल HI की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, या फिर आपको दे रखा होगा सिंपली जब आप हीटिंग करते हैं। तो जब निकल HI की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, सैचुरेटेड कीटोन, मतलब CH3CO CH2 CH3, मतलब बेसिकली ये अमीन पार्ट निकलेगा और यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा। और अगर यदि सिंपली हीटिंग कराएंगे तो भी CH3CO ये अनसैचुरेटेड कीटोन CH डबल बॉन्ड निकलता यही, वही CH3 की ट्वाइस NH निकल जाएगा। लेकिन इसमें तो क्या होगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा यहाँ पे, और इसमें क्या होगा, ये सैचुरेटेड कीटोन बनेगा। तो मोस्टली ये हीटिंग वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीटिंग में पूछा जाता है। तो जब हम हीट करते हैं तो अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी है रिएक्शन, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये जो गुड यील्ड अनसैचुरेटेड कीटोन, ये कौन सा विनाइल ग्रुप है, तो विनाइल ग्रुप को इसमें लाने के लिए, कीटोन पे जनरेट करने के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है। और क्वार्टनरी साल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा यील्ड देते हैं। तो कई बार रिएक्शन आती है कि आपको दे रखा है CH3CO CH3 प्लस HCHO प्लस CH3 की ट्वाइस NH। तो आपका ए प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट फटाफट आप लिख सकते हैं CH3CO, ये एक हाइड्रोजन निकला, ये एक ऑक्सीजन निकला, ये एक हाइड्रोजन, CH3CO CH2 CH2N CH3 की ट्वाइस, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब आपको क्या दे रखा है कि आप CH3I से, तो आपको पता है जब आप टर्शरी अमीन है, ये एक तरीके से टर्शरी अमीन की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो आपका क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनता है CH3CO CH2 CH2N CH3 की थ्राइस, क्वार्टनरी साल्ट बन जाएगा CH3 की थ्राइस, तो N पॉजिटिव I नेगेटिव, ये आपका क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन गया, ठीक है। अब इस क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट की अगेन वही अभी मैंने बताया, जब आप हीटिंग करेंगे तो वेरी गुड रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, आपका अनसैचुरेटेड कीटोन। और ये विनाइल ग्रुप जनरेट CH3CO C, ये यहाँ से टूटेगा, CH3 की थ्राइस NHI निकल जाता है और ये CH3CO CH डबल बॉन्ड CH2 में आपके टूट जाता है। तो ये जो है ये अनसैचुरेटेड मतलब विनाइल कीटोन्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली यूज की जाती है ये रिएक्शन। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, तो ऐसे भी रिएक्शन हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है फर्स्ट ग्रेड के PGT केमिस्ट्री के हिसाब से, तो वो मैं आपको कहती हूँ कि ये इंडोल वगैरह फिनोल वगैरह भी इससे रिएक्शन करते हैं, तो उसके भी हाइड्रोजन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो इंडोल जब मैनिच रिएक्शन देते हैं तो एक आपको ध्यान रखनी है, थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होता है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि इसमें जब थर्ड पोजीशन पे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए CH3 की ट्वाइस NH। तो सेम आपके CH2 and CH3 की ट्वाइस ये ग्रुप ऐड होना है, तो बस ये यहाँ पे अल्फा पे ना होके यहाँ पे ऐड होता है थर्ड पोजीशन पे। ये आपका बेंजीन रिंग, ये मतलब पायरोल रिंग। तो ये आपका क्या बना, यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ये ऑक्सीजन निकला,
ये हाइड्रोजन निकला, वाटर निकल गया, तो क्या जुड़ गया CH2NCH3 की ट्वाइस। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, थर्ड पोजीशन पे इंडोल में थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन से, मतलब कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पे अटैक होता है और ये प्रोडक्ट बनता है आपका ग्रेनियम। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंडोल की मैनेज रिएक्शन। तो ये क्लियर है। तो ये था आपकी मैनेज रिएक्शन के बारे में। प्रीवियसली भी क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्टली मैंने देखा है कम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो बिल्कुल गलती मत करिएगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।